आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास पूछा जा रहा है कि निम्न दिए गए कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं या सत्य कथन है। तो पहला विकल्प हमारे पास है जिसमें बोला जा रहा है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस की अवस्था पर निर्भर करती है। दूसरा, समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन अधिकतम होता है। तीसरा, पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल प्रक्रम में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होती है। और चौथा, संपन्न कार्य अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं, ये कहा जा रहा है। तो पहले विकल्प से हम देखना चालू करते हैं कि किसी गैस के लिए देखिए, मान लीजिए हमारे पास किसी ऊष्मागतिकी निकाय के रूप में हमारे पास आदर्श गैस है। ठीक है, अब आदर्श गैस के लिए हमें क्या बताया गया है कि आदर्श गैस के लिए उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है गैस की अवस्था पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस के लिए अगर हम उसकी आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो देखिए, आंतरिक ऊर्जा के लिए अगर सूत्र की बात कर रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र डेल यू के रूप में प्रस्तुत होता है, जिसका मान क्या है, जिसका मान होता है एन सी वी डेल टी के रूप में। डेल टी हमें क्या बता रहा है, तापमान में परिवर्तन। अगर हम ये बोल रहे हैं कि अंतिम अवस्था पर जो आंतरिक ऊर्जा थी और प्रारंभिक अवस्था में जो आंतरिक ऊर्जा थी उसका जो अंतर होगा वो आंतरिक ऊर्जा में अंतर को या परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। यहाँ पर एन सी वी के रूप में हम इसे बोलें तो ये टी एफ ऋण टी आई। ठीक है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है गैस की अवस्था पर निर्भर करती है। अवस्था को कौन कौन प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे तो तापमान है, ऊष्मागतिकी गुण होते हैं जैसे तापमान, आयतन है, और हम बात कर सकते हैं दाब की। तो ये तीन जो ऊष्मागतिकी गुण होते हैं वो अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे पास जो पहला विकल्प आ रहा है कि सत्य कथन है, तो ये हमारे पास पहला कथन सत्य होता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा गैस की अवस्था पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारे पास हुआ ए के रूप में। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक कर लें कि वो सत्य कथन होता है या नहीं। बोला है समतापी प्रक्रम में, समतापी प्रक्रम है मतलब हमने ऐसे ही समझ लिया कि टी का मान यहाँ पर नियत है। तो यहाँ पर टी नियत हमने ले लिया कांस्टेंट के रूप में आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन अधिकतम होता है। देखिए, तापमान नियत है तो तापमान डेल टी के रूप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, टी एफ बराबर टी। तापमान का मान पहली अवस्था और दूसरी अवस्था पे समान है, ताप में परिवर्तन का मान तो शून्य हो जाएगा। और ताप में परिवर्तन का मान डेल यू के रूप में देखें तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, ये यहाँ पर एन सी वी डेल टी पर निर्भर कर रहा है। जब डेल टी का मान ही शून्य हो जाएगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, वो अधिकतम नहीं होगा। तो विकल्प ये हमारे लिए गलत है, बी। तीसरे विकल्प की बात करते हैं सी पर। ठीक, क्या बोला गया है, उस पर बोला गया है ग्राफ, पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल। अगर हम पीवी ग्राफ के क्षेत्रफल को बताएं तो छोटे से आरेख से हम समझ सकते हैं उसे, कि देखिए यहाँ पर बनता है पीवी आरेख। अगर हम वाई एक्सिस पे पी को रखें मतलब दाब को रखें और एक्स एक्सिस पर वी को रखें, आयतन को रखें, तो अगर कोई ग्राफ यहाँ पर बनता है, कोई सरल रेखा बनती है, किसी प्रकार का पथ अगर बनता है, ठीक है, ये हमने पथ ले लिया। अगर हम ये पहला बिंदु और ये हम उसे दूसरा बिंदु लेते हैं, पहले बिंदु और दूसरे बिंदु को, पहले से दूसरे के मध्य अगर ग्राफ जाएगा, ठीक है, या प्रक्रम होगा, तो हम पहले बिंदु से रिलेट उस पथ को नीचे की तरफ ले जाते हैं और दूसरे बिंदु से रिलेट एक जो पथ है वो हम नीचे ले जाते हैं। अब हमें एक हिस्सा मिलता है, ये जो हिस्सा इस क्षेत्रफल के अंदर का हिस्सा। तो ये क्षेत्रफल हमें क्या बताता है, ये क्षेत्रफल हमें कार्य के परिमाण को बताएगा। ठीक है, जितना क्षेत्रफल होता है उतने कार्य के परिमाण को बताएगा। क्यों, कार्य डब्ल्यू के रूप में अगर हम प्रस्तुत करें तो उसका मान होता है पी डेल वी के रूप में। पी हमारे पास एक मान है, नियत मान के चलेगा हम, और यहाँ पर आयतन में परिवर्तन को प्रदर्शित किया जा रहा है। अगर हम इसे V2 बोल दें और यहाँ पर मान को V1 कह दें तो ठीक है, तो इस तरह से कार्य का परिमाण हमें मिलेगा। जबकि विकल्प में बोला क्या जा रहा है, पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल प्रक्रम में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होती है, तो ये गलत होगा। ऑप्शन डी हमारे पास है कि संपन्न कार्य अवस्था पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं। तो देखिए, कार्य का परिमाण किस पर निर्भर कर रहा है, दाब एवं आयतन में परिवर्तन को। ठीक है, तो ये अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। देखिए, अगर हम यहाँ पर कहें कि ये पथ बदल करके 1 से 2 कुछ इस तरह का हो जाए और 1 से 2 बदल करके कुछ इस तरह का हो जाए, तो हमारे पास 3 पथ यहाँ पर मिलते हैं। और तीनों पथों के लिए अगर हम ये पहला पथ कह दें, इसे हम दूसरा पथ कह दें और इसे तीसरा पथ कह दें, पथों के लिए कार्य का परिमाण किस पर निर्भर कर रहा है, वो यहाँ पर निर्भर कर रहा है उनके पथ पर। तो W2 बराबर W3 हम इन्हें नहीं कह सकते कि ये तीनों बराबर होंगे, ये तीनों बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि ये किस पर निर्भर कर रहे हैं, ये आयतन में परिवर्तन के मान को या आयतन के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहे हैं। क्षेत्रफल पर जहां निर्भर होता है वहां पर पथ देखा जाता है। ठीक है, और जब अवस्था या गुणों पर बात आती है तो हम
बिंदुओं को देखते हैं। तो संपन्न कार्य जो होगा वो अवस्था पर निर्भर करता है, पद पर नहीं, तो एक गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।